मदन कुमार और उमा की दो बेटियां हैं, काजल और श्वेता। श्वेता जहाँ दूध की तरह गोरी है, तो वहीं काजल का रंग सांवला है। लेकिन फिर भी उन दोनों बहनों में बहुत प्यार है। वो साथ खेलती हैं, साथ पढ़ती हैं, खाती हैं और सोती हैं। उनमें से अगर एक को भी चोट लग जाए तो दूसरी को दर्द होता है। माँ, श्वेता का घाव कब भरेगा? सुबह से शाम हो गई, बेचारी को बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, वो घाव है, उसे भरने में वक्त लगेगा। जब तक श्वेता पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तब तक काजल भी ठीक से न सोई न बैठी। और जब वो ठीक हो गई, तो दोनों बहनें फिर निकल पड़ी मस्ती करने। उन दोनों बहनों का कोई भाई नहीं था, इसलिए हर साल वो दोनों एक दूसरे को ही राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाती थीं। इस साल भी जब राखी का त्योहार आया, तो दोनों ही बहनें एक दूसरे को राखी बांधती हैं। मैं तेरी बहन और भाई दोनों हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तेरी ढाल बनकर तेरी रक्षा करूँगी। मैं भी तेरा भाई और बहन हूँ, और मैं भी हमेशा तेरे साथ रहूँगी। बाबा, अब लाओ, हम दोनों का उपहार दो। उपहार के तौर पर इस साल उनके बाबा ने उन दोनों को चांदी का एक जैसा ही एक लॉकेट बनवाया था। उस लॉकेट में एक ढक्कन था जो खुलता था। उसके अंदर दोनों बहनों की तस्वीर लगी हुई थी। वो लॉकेट देख दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ीं। देख श्वेता, कितना सुंदर लॉकेट है। इसमें तो हम दोनों की तस्वीरें भी हैं। हाँ, एक काम कर, तू ना मेरा लॉकेट पहन ले और मैं तेरा पहन लेती हूँ, ताकि कभी हम दोनों बिछड़े भी तो भी हम साथ ही रहें। लेकिन हम अलग क्यों हो? मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकती। उन दोनों के प्यार को देखकर उनके माता पिता की आंखें भर आती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा घटा जिसने उन दोनों बहनों को ही अलग कर दिया। बरसात का मौसम शुरू हो गया। इस साल बारिश ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। साथ ही गांव में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। मदन भी अपने परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। काजल, तू मेरा हाथ कस के पकड़ के रख। पानी का बहाव बहुत तेज है, और तू भी मेरा हाथ पकड़ कर रख बहन। वो दोनों धीरे धीरे चले जा रहे थे कि तभी पानी का तेज बहाव आया और श्वेता और काजल का हाथ छूट गया। मदन और उमा भी उनसे पिछड़ गए। काजल, काजल! श्वेता पानी के तेज बहाव के साथ बहती हुई एक तेज नदी में चली गई। उधर बाढ़ का पानी जब थमा तो सब कुछ बदल चुका था। मदन की मौत हो चुकी थी और उमा सदमे में जा चुकी थी, और वो काजल को भी नहीं पहचान पा रही थी। माँ, मैं काजल हूँ, तेरी बेटी। उधर श्वेता बहते हुए नदी में जा पहुँची और मछुआरों के जाल में फंस गई। भाई, ये लड़की कहाँ से आ गई? हमें अभी कपूर साहब को इसकी जानकारी देनी होगी। कपूर साहब मछलियों के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो सारे देश में मछली सप्लाई का काम करते थे। सारे मछुआरे उन्हीं के अंडर काम करते थे। कपूर साहब ने उस बच्ची को देखा तो झट से उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, देखिए, बच्ची की हालत नाजुक है, हमें इसे आईसीयू में रखना होगा। डॉक्टर साहब, जो इलाज करना है करो, जितना भी पैसा लगता है मैं लगाऊंगा। कपूर साहब को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस औलाद की। शादी के 11 साल बाद भी वो एक बच्चे का इंतजार कर रहे थे, और श्वेता को भेजकर भगवान ने उसकी वो कमी भी पूरी कर दी। तू देखना उषा, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। भगवान ने इसे हमारी झोली में डाला है। 3 दिन बाद जब श्वेता को होश आया तो वो सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि अपना नाम भी। कपूर साहब और उनकी पत्नी ने उस बच्ची को नाम दिया, वंशिका। अब वो इसी नाम के साथ बड़ी हुई। उसके पास अब दुनिया के सारे ऐशो आराम थे। हालांकि श्वेता अपनी सारी पुरानी बातें भूल चुकी थी, लेकिन वो हमेशा एक सपना देखती थी कि वो डूब रही है और कोई श्वेता श्वेता पुकार रहा है। वो फिर से चिल्लाकर नींद से जाग गई। क्या हुआ बेटी, तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ माँ,
श्वेता अब पहले वाली श्वेता नहीं रह गई थी। पैसों ने उसे घमंडी बना दिया था। उधर उमा की हालत में कोई सुधार नहीं था। कुछ लोगों ने काजल को सलाह दी कि वो अपनी माँ को शहर ले जाए और बड़े अस्पताल में उसका इलाज करवाए। काजल अपनी माँ को लेकर शहर आ गई। देखिए, आपकी माँ को किसी बात का गहरा सदमा लगा है और जब तक वो बात इनके दिमाग से मिटेगी नहीं, ये ठीक नहीं होंगी। काजल ने तय किया कि अब वो अपनी माँ को वापस गांव नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि वहाँ सारी पुरानी यादें बसी हुई हैं, जिस कारण वो कभी ठीक नहीं हो सकती। उसने शहर में ही रहना सही समझा और नौकरी की तलाश करने लगी। कुछ रोज में उसे श्वेता की यही नौकरी मिल गई, लेकिन श्वेता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे ओ काली कोयल, जरा इधर आ और मेरे सर की मालिश तो कर। जी मैडम। श्वेता काजल से घर का सारा काम करवाती और हर वक्त उसका मजाक उड़ाती। एक दिन उसके दोस्त उससे मिलने आए थे, तभी श्वेता अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे ओ काली कोयल, तू क्या बचपन में कोयले की खदान में गिर गई थी क्या, जो इतनी काली है? वो सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। बेचारी काजल अपनी मजबूरी में सब कुछ चुपचाप सह लेती। एक रोज बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, तो उषा ने उसे घर पर ही रुकने को कहा। उसे देख श्वेता ने उससे कहा, अरे ओ काली कोयल, इधर आ, मेरे पास एक आइडिया है तेरे काले रंग को मिटाने का। बाहर तेज बारिश हो रही है, जा उसमें जाकर खड़ी हो जा, मैं भी तो देखूं कैसे नहीं उतरता तेरा ये काला रंग। लेकिन मालकिन, ऐसे कैसे हो सकता है? तुझसे जितना कहा है तो उतना कर, समझी? काजल बारिश में जाकर खड़ी हो गई और श्वेता जोर जोर से हंसने लगी और उसका गले का लॉकेट नीचे गिर गया। ये वही लॉकेट था जो उनके पिता ने उनको दिया था। श्वेता उस लॉकेट को उठाने लगी तो वो खुल गया। काजल ने उसे देख लिया और वो मन में सोचने लगी, अरे ये तो बिल्कुल वही लॉकेट है जो पापा ने हम दोनों बहनों को दिया था, लेकिन ये मेम साहब के पास कैसे आया? कपूर साहब से उसे सारी सच्चाई पता चल गई, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई कि उसकी बहन जिंदा है। काजल ने घर आकर ये बात अपनी माँ को बताई। हाँ माँ, हमारी श्वेता जिंदा है, मैं उसी के यहाँ काम करती हूँ। क्या सच में मेरी श्वेता जिंदा है? तो मुझे उसके पास ले चल बेटा। माँ, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं। ऐसे ही एक दिन की बात है। श्वेता काजल को अपमानित करने के इरादे से उसे अपने साथ क्लब ले गई, जहाँ उसके बहुत सारे दोस्त आने वाले थे। तेरी इस काम वाली को एंट्री दे दी डेस्क वालों ने। पूछो मत यार, 5000 उनके मुंह पर मार के आई हूँ, तब जाकर एंट्री मिली है। मैं तो इसे अपने साथ इसलिए ले आई ताकि काली चीज साथ में रहेगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। तभी वहाँ डिस्को में आए दो लड़के शराब के नशे में श्वेता के साथ बदतमीजी करने लगे। ये तो बहुत सही कहा तुमने, जाने मन, तुम हो ही इतनी सुंदर कि तुम्हें किसी की भी नजर लग जाए। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे बॉडीगार्ड। इतना कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, साथ ही चाकू भी निकाल लिया। चाकू देख श्वेता के सभी दोस्त रफू चक्कर हो गए, लेकिन काजल उन लड़कों से जाकर भिड़ गई। उन लड़कों ने काजल पर हमला कर दिया, जिसमें उसका लॉकेट टूटकर नीचे गिर गया। उस लॉकेट को देख श्वेता का सर चकराने लगा और उसे सब याद आ गया और वो चिल्लाकर, काजल, काजल, मैं तेरी बहन होने के साथ साथ तेरा भाई भी हूँ और रक्षाबंधन पर दिए गए वादे को मैं जरूर पूरा करूँगी। श्वेता के मुंह से अपना नाम सुनकर काजल में जोश आ गया और दोनों बहनें मिलकर उन गुंडों की पिटाई करने लगी। इसी बीच डिस्को के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वहां पहुंच गई और उन गुंडों को लेकर चली गई। उन दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। श्वेता को देख उमा भी ठीक हो गई। अगले दिन राखी थी और कई सालों के बाद उन दोनों बहनों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और खुशी खुशी इस त्योहार को मनाया।